सेल साइकिल क्या है? सेल डिवीजन से पहले अपने सेल कंटेंट्स को डबल करता है और अपने को फिर डिवाइड करता है। तो इस तरह से अपने कंटेंट्स को डबल करना और फिर उसको डिवाइड करके दो सेल में बांट देना, यही जो साइक्लिक एक्टिविटी चलती रहती है, डुप्लीकेशन, सेल कंटेंट्स का की डबलिंग या डुप्लीकेशन और फिर सेल का डिवीज़न, इसी को कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, माइटोसिस और दूसरा है इंटरफेज। और माइटोसिस को कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड कर सकते हैं। कैरियन के मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डिवीज़न, और न्यूक्लियस के डिवीज़न में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, डॉटर क्रोमोसोम्स अपने को सेपरेट करते हैं। और जब डॉटर क्रोमोसोम्स अपने को सेपरेट करते हैं तो सेल का डिवीज़न होता है या साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। तो एक सेल से दो सेल बनेंगे तो दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। और दूसरा इसका डिवीज़न है सेल साइकिल का इंटरफेज। तो इंटरफेज देखिए, ये डॉटर सेल्स बन गई, तो यहाँ से लगा के जब तक फ्रेश माइटोसिस ना स्टार्ट हो जाए वहाँ तक एक माइटोसिस एंड करे और दूसरा स्टार्ट हो, तो उस बीच का जो ड्यूरेशन है इसको कहते हैं इंटरफेज, या इसको कहेंगे रेस्टिंग फेज, जिसमें सेल अपनी प्रिपरेशन करता है नेक्स्ट डिवीज़न के लिए, नेक्स्ट साइकिल पूरा करने के लिए। इंटरफेज को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। G1 जिसको कहेंगे या गैप फेज 1, यस फेज जिसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, और G2 फेज या गैप फेज 2 कहेंगे। G1 फेज जो है, G1 फेज में देखिए ये न्यूक्लियस है, एक रेस्टिंग सेल का न्यूक्लियस है, ये दो डॉटर सेल्स बनी है और डॉटर सेल्स को फिर डिवीज़न में जाना है। तो ये डॉटर सेल में कौन कौन से मैकेनिज्म्स होंगे, वो है, एक होगा G1 जिसमें RNA और साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस होगी, और ये करीब 11 आवर्स का होगा इस G1 फेज में। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है इंटरफेज की, वो यस फेज है जिसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, और इस फेज में मेनली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और इसमें करीब 8 आवर्स लगते हैं। यस फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज होगा, इसमें ग्रोथ फेज होगी, और ग्रोथ होगी सेल की और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जिससे सेल जब माइटोसिस डिवीज़न में जाए तो उसको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की जा सकें। तो देखिए ये एक 24 आवर्स की सेल साइकिल एक नॉर्मल सेल में है, टिपिकल जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल है। तो 11 आवर्स, 8 आवर, 19 आवर्स और 23 आवर्स तो ये इंटरफेज में गुजर गया, और जो माइटोसिस होगी वो पूरी माइटोसिस 1 आवर में होगी। तो करीब सेल साइकिल की 95% जो टाइम है वो इंटरफेज में स्पेंड होती है, और 5% जो समय है वो माइटोसिस में स्पेंड होती है। तो माइटोसिस या यम फेज जो कहेंगे, इसमें जो है प्रोफेज होगा, सब डिवीजन है इसके, प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा और टीलोफेज होगा। जब टीलोफेज होगी, जब कैरियन का डिवीज़न होगा, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं एनाफेज में जब सेपरेट होंगी, तो एक देखिए यहाँ सर्कुलर फरो बनेगी जिसके द्वारा न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। तो इंटरफेज में मुख्यतया सेल अपने को डबल करता है। डबल करने में वो अपने कंटेंट्स को डबल करता है और अपनी साइज को भी डबल करता है। अगर ऐसा न हो, डबल करने की प्रक्रिया न हो, तो एक डिवीज़न के बाद दूसरे डिवीज़न में हाफ हो जाएगा, दूसरे के बाद तीसरे में और उसका कम हो जाएगा, तो एक तरह से सेल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इंटरफेज जिसको रेस्टिंग फेज कहते हैं, इसमें डबल होने का प्रोसेस है, चीज़ों को अपने डबल करता है।